सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आर्ष मार्ग और तारण तरण पंथ में मूल क्या है? देखो, जो जिस परंपरा में चल रहा है कोई छोड़ने वाला नहीं है, कोई विवाद के विषय नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ, इन सब विवादों को छोड़कर क्षमता परिणाम आ जाए, वही धर्म को रूप मानो। ये बाह्य क्रियाएं हैं। हमारे यहाँ मुंह में पाखुड़ी भी दवाई है, भगवान के लिए ले गया। जूठी पाखुड़ी भी भक्ति के रूप में प्रस्तुत की गई, और थोड़ा बिना धुली हुई द्रव चढ़ा दी तो उसकी भी निंदा की गई। बिना धुली द्रव चढ़ाई तो निंदा की गई, और मुंह में पाखुड़ी दबा के ले गया तो उसकी प्रशंसा भी की गई है। तो इन सब में विवाद के विषय हैं। जो जिस पंथ को मान रहा है वो हटने वाला नहीं है। प्रमेय रत्नवालाकार ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सबसे बड़े संसार के मोह हैं संप्रदाय व्यामोह और पंथ व्यामोह। बहुत अच्छा शब्द दिया, संप्रदाय और पंथ व्यामोह संसार के मोह से भी ज्यादा ताकतवान होता है। संसार का मोह तो फिर भी टूट जाता है, लेकिन संप्रदाय और पंथवाद के मोह नहीं टूटते। अब ये सारी की सारी चीज़ें विभिन्न प्रकार के हैं। अब यहाँ से घोषणा करने में इतिहास पढ़ लेना, समझ लेना। पहले भी मैं एक दो बार बोल चुका हूँ। कई लोगों को अच्छा लगता है, और कई लोग दूसरों के लिए नमक छिड़कने के लिए भी कई बार पूछते हैं। वो मेरी एक कमजोरी जानते हैं ना तुम लोग, एक मेरी कमजोरी बहुत बड़ी जानते हो, इसलिए ऐसे प्रश्न आते। और महाराजों के पास नहीं आते। और महाराज, मेरी एक कमजोरी जानते हो? क्या कमजोरी है? मेरी सबसे कमजोरी तुम्हें मालूम है कि मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ, और जो मुझे छेड़ता है उसे फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए तुम ऐसे प्रश्न छेड़ देते हो महाराज, फिर कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। व्यर्थ है, राग द्वेष होते हैं, कसाय बढ़ती हैं। आजकल सत्य पचाना बहुत कठिन हो गया है। सत्य बोलना भी आज बहुत बड़ी शांति का कारण नहीं। सत्य बोलने से लोगों को कसाय होती है, राग द्वेष होते हैं। आज सत्य कोई नहीं सुनना चाहता है। एक व्यक्ति के पास दूध था, उसने प्रवचन सुना। प्रवचन सुनकर वो दूध में पानी मिलाता था। उसने भाव महाराज ने कहा पानी नहीं मिलाना चाहिए। उसने कहा ठीक, कल से नहीं मिलाऊंगा। वो कल से निखालस दूध ले गया, सबको दूध दिया, सबने दूध पिया, सबको दस्त लग गए। दूसरे दिन आकर उसको घेर लिया, बोले तूने कल क्या जमाल घोटा मिलाया ये बता। बोले साहब मैं अब हर दिन तो मिलाता था, कल कुछ नहीं मिलाया। बोले ऐसा कैसे, आज तक तेरे दूध से कभी दस्त नहीं लगे, कल क्यों दस्त लगा? पानी वाला दूध पीते पीते निखालस पीले में तो दस्त आ जाता है। एक होटल वाला सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई इनको दूध मत दे, तेरे दस्त लगेंगे, मुझे दे दे। और सब गांव वालों को बुला के कहा गारंटी लेता हूं मैं, दूध के दस्त लग जाए तो गारंटी है। उस होटल वाले ने दूध लिया, पानी मिलाया, बोले जाओ दस्त लग जाए तो ठीक है। सबने कहा ये दूध ठीक है। तो आज सत्य की हालत है कि सत्य वो निखालस दूध है कि आज लोगों को सत्य पछता नहीं है, दस्त लग जाते हैं। इसलिए अच्छा है बिना दस्त के पानी मिला पिएते रहो बेटा, लगे रहो, चलने दो, गाड़ी चल रही है। ये संप्रदायों के झगड़े बहुत बड़ी कसाई के कारण बनने लगे हैं। इसलिए इनको समझो, छेड़ो मत। नमोस्तु गुरुदेव। पारसनाथ धाम में सभी लोग जुड़ रहे हैं। जिनके पास धन है वो दान दे रहे हैं, मगर जिनके पास धन नहीं है ऐसे लोग क्या छोटी छोटी राशियों में दान दे सकते हैं? क्योंकि तुम तो अमीर थे, इसलिए अमीरों से मेरा कहना है थोड़ा निर्धनों के बीच में उठा बैठा करो। सुबह शाम निर्धनों की बस्ती में घूम के आया करो, क्योंकि कल तुम्हें उसी में जन्म लेना है, किसी निर्धन के यहाँ बेटा बनना है।
किनसे कह रहा हूँ? अमीरों से। अमीर लोग सुबह मंदिर आए या ना आए, मेरे प्रवचन में भी आए या नहीं आए, थोड़ा गरीबों की बस्ती में जरूर घुमाया करो, क्योंकि तुम्हें मर करके उसी निर्धन और उनको विशेष रूप से कह रहा हूँ जो धन तो कमा रहे हैं, समर्थ भी हैं, लेकिन दान आदि के भाव नहीं होते हैं, दान आदि में उनके प्राण निकलते हैं, बहाना, उनको एक गरीबों के बीच में जरूर जाना चाहिए। आज ये गरीब क्यों बना है, क्या कारण है, और वो देख के आना चाहिए। जो गरीब पसंद आ जाए उसी पर टिक लगा देना, अगला भाव तुम्हारा उसी के यहाँ जन्म जाएगा। ये सिद्धांत है। रही बात आपके सहयोग की, अमीर तो आप कुछ ना कुछ अपना सहयोग, शक्ति प्रमाण, शक्ति को छुपाना नहीं, जो शक्ति है अंश रूप में दी जाती है। जैन दर्शन मात्र वो दर्शन है जहाँ गज मोती चढ़ाना भी कम है, जहाँ मक्के के दाने चढ़ाना भी बहुत है। मक्के के दाने चढ़ाना भी बहुत है और गज मोती चढ़ाना भी कम है। सवाल आपकी शक्ति का है, जो शक्ति हो वह करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे जीवन में सादगी और संतुष्टि का क्या महत्व है? सादगी और संतुष्टि, सादगी हमारी एक सभ्यता है। सादगी सज्जनता का प्रतीक है। सादगी, सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग। बहुत ऊंचे विचार अपने बात में रखना। तो इस प्रकार की जो सादगी है, वह सादगी का बहुत अपने आप में वो सज्जनता का प्रतीक है। सजल, शहर, सादगी, दिखावा नहीं, दर्शन है प्रदर्शन नहीं है, तो वो सादगी कहलाती है। संतुष्टि कहलाती है जो चीज़ हम प्राप्त नहीं कर पाए, जितना है उतने में संतुष्ट हो जाना, वो सज्जनता नहीं है। जितना है उतने में संतुष्ट हो जाना, दूसरे की वस्तु पर नियत खराब नहीं करना, जो हम नहीं पा पाए उसके संबंध में आकुलता नहीं करना, संतुष्ट रहना। संतुष्ट धर्म है, सादगी सभ्यता है, संतुष्टि धर्म है। संतुष्टि जो है बहुत बड़ी चीज है, और वो धर्म आत्मा की प्रकट होता है, और सादगी वो सज्जनता है जो बाहर रूप में व्यक्ति अपने को दिखाना नहीं चाहता। यूँ मानना चाहिए, दोनों में इतना अंतर। नमोस्तु गुरुदेव, श्री सम्मेद शिखर जी और अयोध्या जी को शाश्वत तीर्थ माना गया है। प्रलय काल में कैसे आगे चलकर पता चलेगा कि ये श्री सम्मेद शिखर जी और अयोध्या जी शाश्वत तीर्थ थे? जब छठे काल के अंत में प्रलय पड़ेगा, 49 दिन तक कुवृष्टियाँ होंगी, तब ये पहाड़ चट्टानें सब गल करके 1000 योजन तक पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। उस समय नंद्यावर्त ये दोनों ऊपर चमकते हुए देवताओं को दिखेंगे, और उस समय देवता इनकी पूजा करेंगे, और उसी समय प्रलय खत्म हो जाएगा, और अयोध्या और सम्मेद शिखर उसी से चिन्हित किए जाएंगे कि यहाँ अयोध्या और शिखर जी थी। नमोस्तु गुरुदेव, यशोदय तीर्थ क्षेत्र में हम ऐसी कौन सी अद्वितीय रचना करें कि जिससे हम लोग पुण्यार्जन कर सकें? इस बार ऐसा माहौल बना यहाँ कि यही समझ में नहीं आ रहा है कि विधान में पंचकल्याणक हो रहा है कि पंचाणक विधान हो रहा है। वो एक साहित्य में आता है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी ही तो नारी है। ऐसे ही आ रहा है कि ये पंचकल्याणक है कि सब लोग पूछ रहे कि ऐसा कभी हुआ है क्या? माने कि जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो महरौनी में हो रहा है।
ऐसा कभी हुआ है कि विधान में पंचकणक या पंचकणक में विधान, और विधान के साथ पंचकणक, पंचकणक के साथ शिलान्यास 24 का, बड़े मंदिर का, विशाल का, और वो भी 24 नाम पूरे हो चुके हैं। 24 मंदिर बन चुके, दातारों के नाम पूरे हो गए। मैंने कहा कि मैं शिलान्यास जब ही करता हूँ जब पहले दातार हो, बेफालतू नेताओं जैसा शिलान्यास नहीं करता कि करके चले जाओ। सब हो गया। और ये ऐसा विधान कि पद समोषण, 24 समोषण विधान, और उसके भी जो लोग कहते होगा कैसे, विधान की पूजा होगी कि पंचकणक की पूजा होगी? विधान की पूजा होगी गर्भ कल्याणक होगा, विधान होगी कि दीक्षा कल्याण विधान होगा केवल ज्ञान कल्याण। यदि यही चमत्कार और अतिशय देखना है तो जब होगा तब आके देख लो ना, हाथ के तो हार सीखे। अब मेरे से लोग पूछा महाराज जी होगा कैसे, बताओ? पंच कल्याणक के कार्य भी अपने आप में पूरे कार्यक्रम होते हैं और विधान भी अपने आप में विधान होता है। ये दोनों कार्य एक साथ कैसे चलेंगे? तो ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो? सब और निकट से देखना है तो इस विधान में और पंच कल्याणक में इंद्र बन जाओ। कोई पंचकणक में इंद्र बनता है, कोई विधान में बनता है। इसमें बने हुए इंद्र दोनों लाभ में लेंगे। वो इंद्र विधान करेंगे, वो इंद्र पंचकणक करेंगे। कोई नए इंद्र नहीं है पंचकणक के। तो निकट से देखना है तो आप लोग खुद इंद्र बन जाइए, सामान्य इंद्र बन जाइए और उसमें आकर के देखिए। और नहीं बनना है तो दर्शन दीर्घा में देख लेना आकर के कैसे होता है। दोनों ठाठ से होंगे, बाट से होंगे। जो इसमें शामिल हो जाएंगे वो गंगा में हाथ धो लेंगे, जो नहीं होंगे वे जिंदगी भर पछताएंगे। जिंदगी भर उनको गम रहेगा कि ऐसा मौका था जहां पंच कल्याणक को विधान एक साथ हुआ था, एक साथ विधान हुआ था। और अब तो गजरत भी हो गया और शिलान्यास। अब रही बात तीर्थ पर, तो तीर्थ वही है जिस दिन से शुरू हो उसमें कभी टांकी बंद ना हो, योजनाएं कभी खत्म नहीं हो, उसी का नाम तीर्थ है। मंदिर तो जितना होता होता, तीर्थ का कोई अंत नहीं। आज सवेरे ही तीर्थ पे घूम रहा था, इतनी सारी योजनाएं सामने आई और आई हैं तो वे भी होंगी, बड़ी लेट लरीफ होंगी। जय हो। जब तीर्थ ही बन गया है तो तीर्थ अपनी गरिमा तो बनाएगा। और इस तीर्थ के ऊपर जो कुछ बनने वाला है वो अब सभी आप लोग अभी बैठ करके कमेटी में डिसाइड करके एक आध दिन बाद अपनी अच्छी घोषणा करना, बढ़िया जम के। बहुत योजना है, चिंता मत करो। देने वाले लोगों के भाव चाहिए, भाव होना चाहिए। कई लोग बदमाश होते हैं, वो क्या कहते हैं, हम ललितपुर में थे, एक बोला महाराज जी मेरे मंदिर फंदरों में भाव नहीं होते। मैंने काहे में होते? कि महाराज कोई सोशल काम करो तो अच्छा है, कोई ज्ञान के काम होना चाहिए, विद्यालय आदि। 8 दिन बाद विद्यालय खुल गया। तो मैंने कहा और कोई दान देगा नहीं देगा, वो तो देगा ही। मैं खोजते खोजते पूरे 4 महीने हो गए, वो यही पता नहीं चला कि वो गया कहाँ। एक आया बोले महाराज जी आजकल अस्पतालों में खुलना चाहिए, अस्पताल में दान होना चाहिए, अस्पतालों को बहुत काम, देखो कोरोना में अस्पतालें काम आई। मैंने चलो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो मॉल हूँ, मॉल में हर चीज़ मिलती है। 8-10 दिन बाद अस्पताल का नंबर आ गया। जैसे ही अस्पताल का आया वो गायब हो गया। कुछ लोग बहाना बनाते हैं, ये सब बहाने हैं। हम यहाँ खर्च नहीं करना चाहते। कई लोग कहते हैं महाराज जी यशोदा में मुझे खर्च करने का भाव नहीं होता, यहाँ बिल्कुल भाव नहीं होता। महाराज जी आप दुनिया में जहाँ का वहाँ कर दूंगा, यहाँ नहीं करूँगा। महाराज जी आप देखो, अब आगे ज़्यादा पूछना पाछना नहीं है, बस यहाँ नहीं कर। यहाँ कोई हम महाराज जी मन नहीं होता है, यहाँ अपमान बहुत होता है, यहाँ कमेटी बेकार, जो कुछ भी तुम बहाना बनाते हो वो तुम जानो। और महाराज जी मैं जहाँ का वहाँ कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं। ओ महरौनी वालों,
यशोदय में खर्च करने वाले बहाना सब खत्म हो चुका है। अब बड़ा मंदिर चालू होने वाला, आ जाओ मैदान में। बहानेबाज कहीं का, बहानेबाज कहीं का। अरे ठीक है, यहाँ खर्च नहीं करते, यहाँ तुम्हारा बड़ा मंदिर हो रहा है, जो यहाँ खर्च नहीं करते वे बड़े मंदिर में मैदान में आ जाएं। अब जिनको बहाना ही करना है तो सब बहानेबाज हैं। मैंने कहा ना, धर्म और कर्म से कोई बहाना छुपेगा नहीं, उसका हश्र अच्छा नहीं होगा। बहाने मत बनाओ, शक्ति को मत छुपाओ, ये मत करो, बदनाम मत करो कि हम यहाँ इसलिए दान नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ ऐसा है ऐसा है। ये सब तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो। चलो दूसरी जगह दो, मंदिर में नहीं देना है, विद्यालय में दो, विद्यालय में नहीं देना, अस्पताल में दो, अस्पताल में नहीं देना है, गरीब वाले में देना है। तो वहाँ पर एक जनक जननी आश्रम भी खुल गया ललितपुर में, तो मैंने सारे आइटम खोल दिए और 4 महीने में ऐसी घोषणा सुन सुन करके लोग थक गए। मैंने उन्हीं बहानेबाजों, मैंने कि चलो तुम्हें सोशल करना है, जनक जननी में दे दो, वो तो गरीबों का काम है, वो तो असमर्थों की सेवा है, वहाँ दे दो। अन्नपूर्णा में दे दो, गरीबों को भोजन कराना उनको है। चलो और कहीं नहीं कर सकते हो तो पशुशाला गौशाला में दे दो, कहीं तो दूरे। देना करना कुछ है नहीं, मात नाटक करना है, बहाना बनाना है और दूसरों को बदनाम करना है। अरे जो कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करो, तुमसे तो वो भी होने वाला नहीं है। वो कम से कम कुछ कर तो रहे हैं, चाहे मंदिर में दे रहे हो, चाहे विद्यालय में दे रहे, कम से कम दे ही तो रहे हैं। तुमसे तो कुछ भी नहीं बनने वाला, तुम तो आलोचना करते रहो। वो एक बार की बात है ना, तो प्रश्न कर दिया तो कि बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बादशाह बीरबल जी ये बताओ, हमारे हाथ में बाल क्यों नहीं है, पूरे शरीर में बाल थे उनके। अब बीरबल तो कलाकार थे, उन्होंने कहा जनाब है आपके हाथ में हाल नहीं, क्योंकि आप इतना दान देते हैं, दान दे देते बाल। तो बादशाह बोले बीरबल चापलूसी कर रहे हो, तो तुम लोगों के हाथ में क्यों नहीं है बाल? बोले राजा साहब इतनी सी बात है, आपके देते देते बाल खत्म हो गए, हम लोगों के लेते लेते खत्म हो गए, क्योंकि आपने इतना दान दिया कि बाल खत्म हो गया, हम लोग लेते लेते। तो बीरबल अभी भी कमी है, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो देते हैं और ना लेते हैं। तो बोले राजा साहब उनके हाथ मलते मलते बाल खत्म हो गए। देना नहीं लेना नहीं, हाथ मलते हैं ना कई लोग। तो इस क्वालिटी के लोग होते हैं, बहुत गलत होते हैं। आप महरौनी वालों के लिए यशोदय तीर्थ क्षेत्र जो है वो महान है। ये तो तीर्थ ही है, जिनका इस तीर्थ से घृणा हो, बड़ा मंदिर का ड्रा खोलने वाला है अभी। सुधा समाधान।